वक्त आ रही हैं तो राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं निर्मला सीतारमण। इस वक्त वित्त मंत्री जो हैं वो अपने पूरे काफिले के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं। जो प्रोटोकॉल हम आपको लगातार बता रहे हैं उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है और वित्त मंत्रालय से निकलकर पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति भवन। वहां पर वो द्रौपदी मुर्मू जिनसे हस्ताक्षर और एक आखिरी कह सकते हैं कि उनसे ये होता है कि देखिए मैडम हम जा रहे हैं बजट पेश करने के लिए, और ये एक प्रोटोकॉल है इसका। होती है आज के दिन की और बहुत अच्छी लगती है ये तस्वीरें। और जो मैं आपको कह रही थी वो मैं इसलिए कह रही थी कि ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि अभी थोड़े दिन पहले एसोचैम के एक मीटिंग में जब पहुंची थी निर्मला सीतारमण तो वहां पर उन्होंने कहा था कि देखिए इंटरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट, और इससे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमें जरूरत होती है कि हम जब तक सत्ता में हैं 2 से 3 महीने के लिए, मई में वैसे भी इलेक्शंस होने हैं, तब तक के लिए हम जो खर्च का ब्यौरा है वो दे सके और उस समय तक के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं देश में खर्च करने के लिए वो हम ले सके। तो कुल मिलाकर ये हिसाब किताब जैसी एक बात होती है इंटरिम बजट की। लेकिन मोदी सरकार के इस कार्यकाल में जो चलता रहा है अब तक 2014 से, उसमें हमने काफी चीजें बदलती हुई देखी हैं और 2019 का हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं, क्योंकि इंटरिम बजट होते हुए भी 2019 में चुनाव को देखते हुए बड़ी घोषणाएं हुई थी। तो उसके आधार पर हम ये सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि बड़ी घोषणाएं होंगी, लेकिन बड़ी घोषणाएं ही होंगी ये हम आश्वस्त नहीं हो सकते जब आपको खुद वित्त मंत्री आगे से कहें कि थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, इंतजार करिए जब इलेक्शंस के बाद जुलाई में एक पूर्ण बजट आता है उसका। लेकिन फिर भी हमको याद रखना होगा ये चुनावी साल भी है और एक जो प्रेशर है असल में वो प्रेशर भी जरूर रहेगा। और किस तरह का प्रेशर होगा, किस तरह का बजट होगा, क्या सहूलियत मिल सकती है, ये तो हम चर्चा कर ही रहे हैं स्मिता और मैं। लेकिन हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं और हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी तो हमारे साथ हैं ही। हमारे साथ विपिन जैन जुड़ रहे हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। विपिन जी स्वागत आपका। प्रदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले विपिन जी आप ही के पास आना चाहेंगे। सर क्या लगता है इस बार का जो ये बजट है कितना आम आदमी वाला बजट होगा? और मुझे सीधे शब्दों में सर एज अ लेमैन लैंग्वेज समझाइए कि आज के इस बजट से हमें कितनी उम्मीदें करनी चाहिए। देखिए अभी जो बात हो रही थी कि ये वोट ऑन अकाउंट है और इंटरिम बजट है, तो डेफिनेटली इसमें आम आदमी के लिए जो होगा वो खर्चे की ब्यौरा होगा, कैपेक्स की बात होगी। लेकिन डेफिनेटली हम लोग जब भी टैक्स पे करते हैं और जब भी बजट आ रहा होता है तो सभी आम आदमियों को एक उम्मीद होती है कि शायद मुझे कुछ मिलने वाला है। हाँ, पूरा बजट नहीं है, इंटरिम बजट है, इसमें ज़्यादा कुछ टैक्स में रिलैक्सेशन या कुछ ट्रांसफर्स नहीं होंगे। लेकिन अगर हम 2019 की बात करते हैं तब भी 2019 के अंदर इंटरिम बजट था, जो 3 लाख की लिमिट थी जिसके ऊपर हमें टैक्स नहीं पे करना होता था वो बढ़ा के 5 लाख कर दी गई थी। 40,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो बढ़ा के 50,000 कर दी गई थी। सॉरी 40,000 से 50,000 हुई थी। और रियल एस्टेट में भी कुछ एग्जेम्पशंस को ट्वीक किया गया था सो डेट रियल एस्टेट थोड़ा सा बेटर हो जाए। ऑन द सेम लाइन हम लोग ये मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत बेनिफिट आएगा एक टैक्स पेयर के लिए, क्योंकि टैक्स पेयर बहुत उम्मीद करता है। पिछली बार भी न्यू रिजीम में 7 लाख की एग्जाम्शन दी गई थी, बिल्कुल, और रिजीम में रह गया एग्जाम्शंस देखेंगे हम जैसे ही वो आएंगे आपके पास, फिर लौटूंगी विपिन जी। लेकिन प्रदीप जी आपके पास आते हुए छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, रियल एस्टेट कैसे देख रहा है इसको, आज के बजट को? देखिए उम्मीदें बहुत हैं, वैसे रियल एस्टेट ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो छोटी छोटी दिक्कत है जैसे इंडस्ट्री स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अफोर्डेबल हाउसिंग में क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है जो ऑलरेडी बंद कर दी गई है, तो उम्मीद है कि इस बार अर्बन एरियाज के लिए ऐसी स्कीम आ सकती है, क्योंकि ये एक तरह से आम आदमी को घर दिलाता है। ठीक है सर, इस पे लंबी बातचीत करेंगे सर, एक मजबूरी है, कमर्शियल हमारे पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। लगातार हमारे सहयोगी, हमारे एक्सपर्ट्स, ग्राउंड जीरो के रिएक्शंस और हर बड़ी खबर सबसे पहले आप जानते हैं, हम ये आपको दिखाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे, ये खास पेशकश लगातार जारी है।